की बात बोलता है नचनिया फचनिया मौगा छक्का, मतलब ऐसे हम उस लोग को ना जानते हैं। मतलब पहले वो लोग ही नचनिया था, आज जब अब बड़ा पोजीशन में चल गया तब जो नचनिया लोग हैं लोग को हमेशा बोलता चल ना बाथरूम में देखेंगे क्या है तेरे पास, इस टाइप का बात बोलता था। फिर लड़का बोलता मेरा बेंच में मत बैठ, लड़की बोलता तू मेरा बेंच पे मत बैठ, तो हम कहाँ जाएंगे। और टीचर को कंप्लेन करते थे तो टीचर भी बोलता था ठीक है हम देख रहे हैं, और बाद में टीचर ही मेरा मत जाएंगे तो ये देखिए ऐसे छेड़ेगा, नहीं नहीं कल नहीं जाएंगे परसों जाएंगे, नहीं परसों जाएंगे तो वो ऐसा बोलेगा। ऐसे बोलते बोलते हम हमारा पढ़ाई में तो ध्यान आता ही नहीं था, और जब पढ़ने का एक तो मन नहीं करता था कि पढ़ के कुछ आगे करूँगी। इतना मेंटली दुनिया में कोई रूल्स नहीं है कि आपका घर में किन्नर पैदा होगा तो कोई किन्नर जगह आपको जोर जबरदस्ती उठा लेगा, ऐसा गलत बात है, ये अफवाहें हैं। हाँ ऐसे बोल रही हूँ कि कुछ दिन बाद मैं एक गाना लॉन्च करने वाली हूँ। अच्छा, तन्नू अब गाना भी लॉन्च करेगी? हाँ लेकिन बहुत बड़ी बात बोल रही है। अभी तक देर लगेगा, अभी 4 महीना बाद। चलिए, मतलब कोई गाना रिलीज होगा? हाँ, भोजपुरी गाना। समाज में देखा जाता है कि जो किन्नर समाज के लोग होते हैं जब भी ये रास्ते पर निकलते हैं तो हमारे समाज के जो बड़े बड़े जो ठेकेदार होते हैं इनको टोन मारा जाता है कि ये छक्का जा रहा है, इनको कई ऐसे शब्दों से निवारण करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो इनके भी अंदर में वो दिल है, इनके अंदर भी वो जज्बात है जो एक हर इंसान के अंदर होता है, जो हर महिला के अंदर होता है, हर पुरुष के अंदर होता है। लेकिन फिर भी इनको समाज से दरकिनारा कर दिया जाता है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। हमारे जो बगल में बैठी है ये तन्नू किन्नर हैं और ये अपनी बातों को बेबाकी से रखती हैं। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि ये अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए हरदम आगे रहती है, हरदम लड़ाई लड़ती है। और क्यों नहीं लड़ेगी, क्योंकि ये भी जो इंसान होते हैं, जो कहा जाता है ये भी तो इंसान ही है, लेकिन जो मेल और फीमेल होते हैं इनको अपने समाज में एक्सेप्ट करने पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत ही दुख की बात है। लेकिन मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि ये भी इंसान है, इनके अंदर में भी वो जज्बात है, इनके अंदर में भी वो जुनून है, इनके अंदर में भी वही रतन दौड़ता है जो एक इंसान के अंदर दौड़ता है। इनके जीवन काल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तन्नू जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है तन्नू आपका। थैंक यू, और आपको भी स्वागत है मेरे रूम पे। तन्नू, हमने देखा कि एक किन्नर समाज के जो आपके लोग थे उनका देहांत हो गया था, उसमें देखा गया कि आप लोग काफ़ी प्रदर्शन भी किए थे और पुलिसकर्मी थे आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए। क्या हुआ, क्या था? देखिए ये हुआ था, जैसे मेरा एक दोस्त मतलब बातचीत होता था बहुत पहले, तो उसका मर्डर हो गया। जैसे मर्डर हुआ उसका एक दिन बाद हमको फ़ोन आया, उसका एक दोस्त हमको फ़ोन करके बोला कि जैसे उसका मर्डर हो गया। हम बोले कैसे मर्डर हुआ? बोले पता ना, वो ज़मीन लेने वाले थे तो उस बैंक से पैसा उठाया 9 लाख रुपया, तो पैसा उठाने के बाद शाम को मतलब रात को 2 बजे उसका मर्डर हो गया, दिन का 2 बजे उसका बॉडी निकला। अक्सर तनु ये देखा जाता है कि जो आपके कौम के लोग होते हैं, किन्नर समाज के जो लोग होते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क तो करते हैं, लेकिन जो भी लड़के से वो प्यार करते हैं वो अक्सर ये देखने को मिलता है कि उनको छोड़ ही दिया जाता है, ठुकरा ही दिया जाता है। फिर भी आप लोग प्यार और मोहब्बत से बाज नहीं आते हैं, फिर भी आप लोग प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए आप जो बात बोले हैं कि हाँ ठुकरा मिलता है, लेकिन कहीं कहीं सक्सेस भी तो होता है ना। आप देखे अब कुछ दिन पहले तो न्यूज़ में आया था कि एक ट्रांसजेंडर एक लड़का से शादी किया है, ट्रांसजेंडर पढ़ाई भी कर रहा है, और लड़का का पापा मतलब राजनीति करता है, तो उसका घर से एक्सेप्ट भी नहीं करता, फिर भी अपना बीबी को लेकर अलग सा रूम लेके इतना डर के मारे, इतना कुछ हो रहा है उसका ऊपर, फिर भी अपना बीबी का हाथ नहीं छोड़ रहा है। कैसा लगता है ऐसा सुन करके कि एक जो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं जिससे आप लोग प्यार करते हो? वैसे तो इंसान कहा जाता है कि हमारे समाज में 3 प्रकार के होते हैं, महिला, पुरुष और किन्नर। और उसके के बाद भी जो पुरुष हैं वो किन्नर को अपनाते हैं और समाज में अपनी जगह देते हैं, यहाँ तक कि अपने घर में भी रखते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है? हमको तो अच्छा फील होता है, क्योंकि मैं भी एक ट्रांसजेंडर हूँ। जब देखती हूँ कि हमारा ही समाज का कोई आदमी जब ऐसे अच्छा शादी किया है, उसका पार्टनर इतना अच्छा है, उसको इतना सपोर्ट कर रहा है, तो अच्छा तो लगेगा ही ना। बिल्कुल। तनु, एक मेरा सवाल ये रहेगा कि आप कितने तक पढ़ाई की हैं? हम इंटर पास करके BA फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई किए। अच्छा, जब आपकी जो पढ़ाई की दौर थी, कहा जाता है ऐसे नॉर्मली में कॉलेज में, स्कूलों में जाया जाता है तो लड़के लड़कियां होती हैं, उसमें एक किन्नर समाज के लोग पहुंचते हैं, वहां पर पढ़ाई करते हैं, तो लड़के और लड़कियों का रिएक्शन क्या होता है? देखिए सबसे बड़ा बात तो यही है कि जैसे मैं जो स्कूल में पढ़ती थी या जो कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज में मैं मतलब अकेला ही मैं ट्रांसजेंडर थी। अकेले ट्रांसजेंडर थी और सब मेल फीमेल था। तो जैसे हम स्कूल में जाते थे पढ़ाई करने,
तो मेरा ज़्यादातर दोस्त होता था लड़की, ज़्यादातर लड़की दोस्त होता था। अच्छा, आपका दोस्त लड़की हुआ करती थी? हाँ। अच्छा। 90% लड़की दोस्त होता था। हाँ। और जो भी लड़का दोस्त होता था जो हमको सपोर्ट करता था, हमारा मन का भावना को समझता था, वो ये मेरा लड़का दोस्त अच्छा, था। उस समय कैसे पता चला कि आप लड़की हैं, लड़की के गोल में जाके बैठती थी? पहले से आप ड्रेस लड़की वाला पहनती थी या लड़के वाला? हम शुरू से पहनते थे। शुरू से आप लड़की वाला? हाँ। इसलिए आप लड़की हाँ, जब से मेरा मम्मी मतलब हमको मम्मी जिंदा था पहनाता था, बिल्कुल। तब से हम लड़की वाला ही कपड़ा पहनते थे। तब से आप लड़की वाला कपड़ा। कितना फैमिली है आपका? मेरा अभी फ़िलहाल मेरा एक बहन ही और कोई नहीं है। पापा है जिंदा, लेकिन पापा के साथ रिलेशन नहीं है। मम्मी अभी नहीं है दुनिया में। पापा आपको प्यार नहीं करते? हाँ, अभी नहीं जानते प्यार करता है कि नहीं करता है, लेकिन पापा को लगता है कि हमारा इसलिए पापा का इज्जत डूब जाएगा, इसलिए हाँ पापा अलग रहता है। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा? बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे माता पिता हैं जिनके कोख में ये भगवान का देन है, भगवान चाहेंगे वही होगा। भगवान के कोख दिया हुआ माँ के कोख में अगर किन्नर आदमी जन्म ले तो उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा जो माता पिता त्याग देते हैं अपने बच्चे को, जो किन्नर होते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हम एक ही बात बोलेंगे। जैसे अभी मेरा पापा हमको एक्सेप्ट नहीं करता है, मम्मी भी ज़िंदा नहीं है, मेरा एक छोटा सा बहन है, और आज मैं जितना कमा रही हूँ अपना बहन के लिए, अगर पापा रहते तो पापा को ही देते, घर द्वार में ही देते कि नहीं। जितना हम ज़िंदगी भर कमाते सब अपना घर द्वार में लुटाते। तो मैं एक ही बात समाज से बोलूँगी, अभी आप देखते हैं कि लड़का होता तो कितना खुश होता है इंसान कि लड़का ही बड़ा होकर अपना माँ बाप को भात नहीं दे, मतलब खाना नहीं देता है, घर से भगा देता है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, लड़का होने से ज़्यादा खुश होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़का 90% बड़ा होकर अपना बीवी के बात सुनता है, बीवी के गुलाम हो जाता है। हाँ, बीवी का गुलाम हो जाता है, मम्मी पापा को उतना देखता नहीं है। तो आप अगर कोई ट्रांसजेंडर और किन्नर को आप बड़ा करेंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे, अच्छा पोजीशन में पहुँचेगा, तो बाद में चलते आप लोग का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो मन से आप लोग को एक्सेप्ट करेगा, और जितना कमाएगा, जितना दिन जिंदा रहेगा, अपना मम्मी पापा को ही देखेगा, क्योंकि उसका ना बाल बच्चा कोई होगा ना कोई होगा। तनु, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे समाज में एक वहम सी बैठ गई है, लोगों के अंदर जहन सी बैठ गई है। उन लोगों का कहना है कि जो भी माता पिता के या कोई भी माँ के कोख से अगर किन्नर जन्म लेता है तो किन्नर समाज के लोग जाते हैं उसको उठा कर लेके आते हैं। इसमें क्या एकदम गलत बात है। पर्सनली मैं बोल रही हूँ ये बात बोलना नहीं चाहिए, मैं अपना पर्सनली बोल रही हूँ। ये बात एकदम गलत बात है। ऐसा दुनिया में कोई रूल्स नहीं है कि आपका घर में किन्नर पैदा होगा तो कोई किन्नर जगह आपको जोर जबरदस्ती उठा लेगा, ऐसा गलत बात है, ये अफवाह है। हाँ, ये अफवाह है। अच्छा, जब आपका कॉलेज पे आते हैं, हम कॉलेज का जो दिन हुआ करता था, जब लड़के लड़कियों के बीच में बैठती थी, तो लड़के और लड़कियाँ आपको क्या कह कर संबोधन करते थे? हाँ, ये बात बहुत मतलब क्या बताएं, वो सब बात हम याद भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ाई किए तो एक मतलब सबसे बड़ा जो टॉर्चर होता है ना, वो टॉर्चर होता है मेंटली टॉर्चर होता है। जैसे आप मारो नहीं, लेकिन ऐसे उसका घायल कर दो दिमाग से कि वो अपने आप मर जाए। तो हम जैसे जितना हम पढ़ाई ऊपर करते जा रहे थे, उतना डिप्रेशन में हम चल जाते थे। लोगों के चलते कल स्कूल जाएंगे तो ये देखिए ऐसे छेड़ेगा, नहीं कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे तो वो ऐसा बोलेगा। ऐसे बोलते बोलते हमारा पढ़ाई में तो ध्यान आता ही नहीं था, और जब पढ़ने का एक तो मन नहीं करता था कि पढ़ के कुछ आगे करूँगी, इतना मेंटली टॉर्चर हो गया तो हम पढ़ाई छोड़ दिए। क्या मतलब कहते थे, कौन सी बातों से संबोधन करते? देखिए, बहुत बात बोलता था। जैसे फर्स्ट बात तो बोलता था कि हमको बहुत लड़का ऐसा ही बोलता था जो हमसे सीनियर था कि चल ना बाथरूम में, हमेशा बोलता चल ना बाथरूम में देखेंगे क्या है तेरे पास, इस टाइप का बात बोलता था। फिर लड़का बोलता मेरा बेंच में मत बैठ, लड़की बोलता तू मेरा बेंच पे मत बैठ, तो हम कहाँ जाएंगे। और टीचर को कंप्लेन करते थे तो टीचर भी बोलता था ठीक है हम देख रहे हैं, और बाद में टीचर ही मेरा मजाक उड़ाता था। मतलब तो, कहीं ना कहीं से सभी जगह से आपको दुत्कारा जाता है। हाँ, जैसे एक बात है, जैसे हमारा स्कूल में हमको उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, कुछ टीचर था जिसके लिए वे हम इंटर तक पास कर पाए, जो सच बात है। उसके ऊपर हम नहीं जा पाए, मतलब संसार का उतना हालत भी अच्छा नहीं था, क्योंकि देखने संसार चलाने वाला कोई था नहीं, मैं ही थी। अपना बहन को अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं तब बिहार में आ गई डांस लाइन में। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, देखा जाता है कि जब भी प्रदर्शन होता है उसमें तनु आगे रहती है, तो लीडर उडर बनना है या आगे कोई नेता बनकर नेतृत्व करना है? लीडर बनने का बात नहीं है। सबसे बड़ा बात ये हमको सबसे अच्छा लगता है कि आसपास में इलाका में
कहीं भी कुछ भी होता है, इतना बड़ा बड़ा नेता है, आप लोग जानते हैं ट्रांसजेंडर के ये है, हम नाम नहीं लेंगे, मतलब वो लोग के पास आप जाएंगे कि देखिए हम लोग के इधर ये हम लोग को हेल्प करिए, तब एक ही बात बोलता है नचनिया फचनिया मौगा छक्का, मतलब ऐसे हम उस लोग को ना जानते हैं। मतलब पहले वो लोग ही नचनिया था, आज जब आप बड़ा पोजीशन में चल गए तब जो नचनिया लोग हैं लोग को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमको अच्छा लगता है कि जितना भी कांड होता है सबसे पहले तन्नू के पास फ़ोन आता है कि तन्नू दी हमारे साथ ये हुआ है, आप कुछ किए, तब आप लोग को हम बुलाते हैं, जितना हो सके हम हेल्प करते हैं अपने से। तो ये बात हमको सबसे अच्छा लगता है कि हमारा समाज का आदमी हमको बहुत प्यार करता है, हमको सबसे पहले बुलाता है। समाज अब बदल रहा है। पहले देखा जाता था कि जो किन्नर समाज के लोग थे उनको दुत्कारा जाता था, कई ऐसे बातों को संबोधन करते थे लोग। लेकिन एक वाक्य मैं आपको और भी बता देना चाहूँगा कि एक बहुत ही बढ़िया फैमिली के घर के एक जो लड़का है वो किन्नर को अपने घर की बहू बनाया है, अपने पत्नी बनाया है। तो क्या लगता है तन्नू भी खूबसूरत है, ये भी किसी के घर की दुल्हन बनेगी? नहीं जानते हम नहीं जानते। क्यों? मेरा दुल्हन बनने का शौक नहीं है, जो बात है क्यों? आपके अंदर वो जज्बात नहीं है, आपके वो दिल नहीं है, आपके वो फीलिंग नहीं है कि हमारा भी घर हो, हमारा भी सैया हो, हमारा भी घर मकान हो? नहीं, शौक है। देखिए अभी बिहार में किसी का घर के दुल्हन बनेंगे तो दिन रात काम करना पड़ेगा। यहाँ काम नहीं करना पड़ता है। नहीं, इधर हमको काम नहीं करना पड़ता है, इधर हम डांस करते हैं, खाते पीते सोते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना मन मर्जी जो सब करते हैं। लेकिन किसी का घर में जाएंगे तो सास जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, दिन भर बर्तन में जो खाना बनाओ, हमको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई लड़का चाहे हमको अलग से लेके रूम लेके रहे तभी रह सकते हैं। अच्छा तनु, एक और लास्ट मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जब तक जवानी है तब तक कहानी है। आप जवान हैं तब तक ये बात कह रही हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब बुढ़ापा होता है, जब समय ढलने लगता है, उस वक्त के लिए भी आदमी भविष्य के लिए अपना कुछ ना कुछ तय करता है। तो उसके लिए तनु क्या प्लान बना रखी है? देखिए, फर्स्ट बात हम सबको एक बात बोल देते हैं, जैसे हम बहुत अच्छा, मतलब अपने से बोल रहे हैं, हम बहुत अच्छे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। जैसे हम मेकअप का कोर्स किया है, और जब मैं कोलकाता में थी तो हम 3 वार्ड में कंपटीशन हुआ था, उधर भी हम एक बार फर्स्ट हुए थे, एक बार थर्ड हुए थे मेकअप आर्टिस्ट में। तो हम अगर चाहे ये सब छोड़ के हम बड़ा पार्लर खोल के, मतलब अगर मेकअप का काम करें तो हम बहुत कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा एक बात आप सबको मैं बोल रही हूँ, आपका न्यूज़ में बोल रही हूँ कि कुछ दिन बाद मैं एक गाना लॉन्च करने वाली हूँ। अच्छा, तनु अब गाना भी लॉन्च करेगी? हाँ, लेकिन बहुत बड़ी बात बोल रही है। अभी तक देर लगेगा, अभी 4 महीना बाद। चलिए, मतलब कोई गाना रिलीज होगा? हाँ, भोजपुरी गाना, लेकिन 4 महीना बाद। 4 महीना बाद। चलिए, ये तनु जी हैं और तनु जी ने अपने बातों को शालीनता से रखा। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्यार मोहब्बत इश्क सब चीज़ जायज़ है, प्यार करना चाहिए। और लोग आज के नज़रिया बदल रहा है, किन्नर समाज को भी अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किन्नर समाज के लोगों में एक खुशी है कि आज अब इंसानों की नज़रिया जो है बदल रही है और किन्नर समाज को लोग अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है। यही खबर मैं दिखा रहा था डुमरी से, और बने रहिए, देखते रहिए A24 न्यूज़। धन्यवाद।